प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक और बार प्रभु ने हम सभी लोगों को ऐसा एक और मौका हमें मीडिया द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और उसका आराधना करने के लिए और वचन से सुनने का मौका परमेश्वर हमें दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। एक और बार आज का संडे हमें एक और बार आपके सामने वचन द्वारा और वर्शिप से आप सभी लोगों को एनकरेज करने का मौका परमेश्वर ने हमें दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वर्शिप सेक्शन लीड करने वाला प्रभु का जो दास है, वो उनका नाम एलिशा निकोलस है और वो एनटीसी के छात्र हैं। उनका ये तीसरा साल है और वो हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। हेलो दोस्तों, जय मसीह की आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के नाम में मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। और जिन गीतों को आज हम परमेश्वर की आराधना के लिए गाने जा रहे हैं, वो गीत परमेश्वर की खास अंग्रेजी में कहते हैं जिसे एट्रीब्यूट, और हिंदी में कहें तो चारित्रिक विशेषता पर केंद्रित है। और वो विशेषता है यीशु मसीह का एक अच्छा चरवाहा होना, हमारे यहोवा परमेश्वर का एक चरवाहा होना। चाहे हम उसे पुराने नियम में भजन संहिता 23, जिसे हम बचपन से सबने याद किया है, सबको बहुत अच्छे से पता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, और पूरा भजन उसी पर केंद्रित है, भजन संहिता 23। और उसके बाद हम नए नियम में सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि 100 भेड़े में से 99 हैं और एक खो जाए तो मैं उस एक को ढूंढते हुए आ जाता हूँ, मैं तुम्हें अपने कांधे पर उठा के ले जाता हूँ। अगर आज आप भी अपने जीवन में खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आज आप भी अपने जीवन में परेशानियों में हैं और इस परिस्थिति से जिससे हम आज पूरा संसार जूझ रहा है, अगर आप भी ऐसी परिस्थितियों से परेशान हैं, तो मेरा आपके लिए ये आश्वासन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि यीशु आपका अच्छा चरवाहा है। चाहे आप अंधकार भरी घाटियों से होकर गुजरें, चाहे आप अंधेरी तराइयों से होकर जाएं, वो आपके साथ हमेशा है। चाहिए इस गीत को गाएंगे कि अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा। अंधियारी हो घाटी फिर भी निर्भय होकर जाऊं मैं, मौत की साई से ना डरूं फिर भी ना घबराऊं मैं। अंधियारी हो घाटी फिर भी निर्भय होकर जाऊं मैं, मौत की साई से ना डरूं फिर भी ना घबराऊं मैं। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, प्राण देने वाला वो ही मेरा रखवाला। अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा यीशु, अच्छा चरवाहा। शब्द सुनूं मैं तेरा हरदम, पीछे पीछे आऊं मैं, कांधे पर ले लेता मुझको जब भी थक जाऊं मैं। शब्द सुनूं मैं तेरा हरदम, पीछे पीछे आऊं मैं, कांधे पर ले लेता मुझको जब भी थक जाऊं मैं। अच्छा
यीशु मेरा चरवाहा है, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे आता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे आता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। हरियाली चारागाह मुझे चराता है, दुश्मन के खतरों से मुझे बचाता है। हरियाली चारागाह मुझे चराता है, दुश्मन के खतरों से मुझे बचाता है। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। वो आगे आगे चलता है, रक्षा भी करता जाता है, उसकी मधुर वाणी से मैं तृप्त हो जाता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे आता हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ, छोटी उसकी भेड़ पीछे पीछे जाता हूँ। सचमुच यीशु मसीह एक हमारा अच्छा चरवाहा है, और हमने इन दोनों गीतों को गाया और देखा किस प्रकार से गीतकार बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमें अपने कांधों पर उठा के ले जाता है, किस प्रकार से यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है, हमारे आगे आगे चलता जाता है। और जब वो हमारा साथ है, जब वो हमारे आगे आगे हमारा अनुकरण कर रहा है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक और बहुत ही पुराना गीत है, मेरी आशा है, विश्वास है कि आप सभी को ये गीत आता होगा, और ये गीत है यीशु है सच्चा गरड़िया। बहुत शुरू से हम इस गीत को गा रहे हैं और सभी को अंदर बहुत ही आशीष का कारण ये गीत रहा है। आइए ये अंतिम गीत होगा जिसे हम गाएंगे, और इसके बाद हम अपनी आराधना का अंत करेंगे। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हालेलुया हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हालेलुया हमें चराता है। घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, ओ जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं, आहा घाटी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं। ओहो यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हालेलुया हमें चराता है। हमें किसी का डर अब नहीं है, ओहो क्योंकि हमारे साथ यीशु है, आहा हमें किसी का डर अब नहीं है, ओहो
में हालेलुया हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, ओ शैतान के डर से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के डर से हमें बचाता है। ओ यीशु है सच्चा घरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हालेलुया हमें चराता है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आइए अभी हम वचन से सुनेंगे। ये वचन से सुनने का समय है और आगे का समय हम बहन अतुल्या को देंगे, जो वो भी एनटीसी की है और आज हमसे वचन द्वारा हमें आशीषित करने वाली है। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनसे द्वारा हमसे बात करे और वो अब उनका ये 4th ईयर है एनटीसी में, उनके लिए भी आप प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। आइए हम उनसे वचन से आगे सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को अभिवादन। आज का जो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 1 से 11 मैंने लिया है। आज के मेरे संदेश का शीर्षक ये है, प्रलोभन या परीक्षा का समय, यानी जीवन का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का समय। एक और बार मैं दोहराना चाहती हूँ, आज का शीर्षक है प्रलोभन या परीक्षा का समय, यानी जीवन का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का समय। मैं वचन 4 अध्याय उसका पहला आयत आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल ले गया ताकि इब्लियस से उसकी परीक्षा हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। अति पवित्र अति महान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, अगर वो किसी भी परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर उनके जीवनों में आप काम करना पिता। हर एक जन जो अपने बिस्तर में है इस वक्त परमेश्वर, कोविड के कारण हो या कोई अन्य बीमारियां हो जो उनको घेरे हुई हो परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और उनके जीवनों में चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। पिता, अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवनों में किसी तरीके की परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर उन सभी को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपके नाम की महिमा उन लोगों के जीवन से होने पाए पिता, आपकी महिमा हर एक जन के जीवन से होने पाए परमेश्वर। इन दिनों में परमेश्वर तेरे वचन को और गहराई से पढ़ने और समझने की बुद्धि और ज्ञान हम हर एक के जीवनों में दे, ताकि हम आपके वचनों में बढ़ सके, आपके ज्ञान में बढ़ सके परमेश्वर। आपकी हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हर एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय धैर्य रखकर परमेश्वर आप में सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को तू उंडेल परमेश्वर, अपनी आत्मा की सामर्थ को तू उंडेल पिता। हालेलुया परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। कोई भी अगर बीमार की अवस्था में, कोई भी परेशानियों में, तो परमेश्वर उनके जीवनों में पिता आप काम कर पिता। आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर मेरे मुंह से ना आने पाए परमेश्वर, लेकिन आपकी आत्मा की अगुवाई में बोलने के लिए मुझे मदद कर परमेश्वर। मैं नहीं परमेश्वर, परंतु पवित्र आत्मा आपके जनों से बात करने पाए परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना याचना आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस वचन में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जंगल या वाइल्डरनेस में भेजा गया। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जंगल में भेजा गया। जंगल क्या है? जंगल एक ऐसा स्थान है जहां पे मनुष्य
नहीं रहते, परंतु पशु पक्षियां और खतरनाक जानवर रहने वाला स्थल है। यानी ये जो स्थल है जंगल, वो थोड़ा सा भयानक सा जगह है। भयानक या डरावना सी एक जगह है जंगल। यहाँ पर केवल वही लोग आते हैं जो एडवेंचरस करने वाले लोग, यानी मनोरंजन को पसंद करने वाले लोग, या मनोरंजन का मजा लेने के लिए लोग कई बार जंगल में आते हैं और अपना टेंट बनाकर वहां रहते हैं। परंतु आम आदमी इस जंगलों में जाना बहुत ही कठिन बात है। हम जानते हैं, अगर सेना में कोई भर्ती होना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होना चाहता है, उसको कठिन प्रशिक्षण के द्वारा जाना पड़ता है, यानी कठिन ट्रेनिंग के द्वारा जाना पड़ता है, तभी उसको आर्मी में भर्ती मिलता है। अगर कोई इच्छा रखे कि वो आर्मी में भर्ती लेना चाहता है, तो उसको बहुत ही कठिन प्रशिक्षण के द्वारा जाना पड़ता है। ऐसे ही होता है हमारा आत्मिक जीवन। मेरी मसीह भाई बहनों, अगर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हमें परमेश्वर के लिए एक कीमती रत्न होकर, कीमती हीरा होकर बाहर आना है, तो हमें कठिन प्रशिक्षण के द्वारा गुजरना पड़ेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन व्यक्त रूप से बताता है कि इस 4:1, जब आत्मा यीशु को तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु मसीह को जंगल की ओर ले जाने वाला पवित्र आत्मा था। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हम कई बार सोचते हैं ये परीक्षाएं शैतान लेके आ रहा है, परंतु यहाँ पे व्यक्त रूप में लिखा है कि ये परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में जो परीक्षाएं आई, उस परीक्षा की ओर पवित्र आत्मा उन्हें लेके गया। तो अगर आप और मैं अगर किसी भी परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखें मेरे अजीजों, ये पवित्र आत्मा कई बार हमें परीक्षाओं में डालती है, ताकि हम एक कीमती रत्न, यानी परमेश्वर के लिए एक कीमती बर्तन होकर उभर आए। यहाँ पे हम देखते हैं प्रशिक्षण किसके लिए काम आता है, ट्रेनिंग क्या है। हम देख सकते हैं ये परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह को ले जा रहा है, तो एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा अच्छा बढ़कर एक प्रोफेशनल व्यक्ति काम कर सकता है। अगर एक कंप्यूटर का आईटी प्रोफेशनल कंपनी है, अगर एक साधारण व्यक्ति को वहां काम करने ले जाया जाए, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। परंतु एक आईटी का प्रोफेशनल वहां जाए, तो जरूर वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। अगर परमेश्वर हमें अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में रख रहा है, यानी परमेश्वर आपको और मुझे प्रोफेशनल बनाना चाहता है, उस बात में हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहता है। यानी हमारी आत्मिक जीवन की प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परीक्षा लेने वाला शैतान है, जो आम आदमी होता है वह कुछ बातों में कामयाबी पा लेता है, परंतु प्रशिक्षित व्यक्ति हमेशा हर बात में जीत प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारी आत्मिक जीवन में हम ट्रेनिंग पाकर आत्मिक जीवन में, आत्मिक युद्ध में हम प्रशिक्षित हो जाएं। इसलिए कई बार हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो परीक्षा है यीशु मसीह के जीवन में शैतान द्वारा डाली गई है, शैतान द्वारा आई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा करने वाला शैतान है, लेकिन भेजने वाला फिर भी पवित्र आत्मा है।
अब मेरे बात को समझे, यानी भेजने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन परीक्षा लेने वाला शैतान है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम शैतान के तंत्र और मंत्र से अनजान ना रहें। कई बार शैतान हमें चाहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान रहें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है कि हम शैतान के तंत्र और मंत्र से अनजान ना रहें। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि यीशु मसीह की परीक्षा करे। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, परमेश्वर हमें ज्ञान देगा। हमें परीक्षा में जब हम जाट रहे हैं, तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें परीक्षा के बीच में विजय देने के लिए हमें उतना विस्डम भी देता है, उतना ज्ञान देता है, ताकि हम उस परीक्षा में जीत पा सके। जिस तरह हमारा यीशु मसीह विजय है, मैं और आप भी हमारी परीक्षाओं में जरूर विजय प्राप्त करेंगे। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है दैनिक आवश्यकताओं का प्रलोभन और परीक्षा। मेरा पहला पॉइंट ये है दैनिक आवश्यकताओं का प्रलोभन या परीक्षा। वचन दूसरा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह को क्या है, भूख लगी। उपवास, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह 40 दिन का उपवास लेता है, 40 दिन और 40 रात का उपवास लेता है। हम देख सकते हैं उपवास का अर्थ क्या है। उपवास का अर्थ होता है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, यानी बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड फास्टिंग। प्रलोभन एक चिन्ह होता है कि हम परमेश्वर के करीब हैं, यानी वी आर क्लोज टू गॉड। द टेम्पटेशन इन अवर लाइफ इस जो प्रलोभन एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर से हम बहुत करीब हैं। 40 दिन 40 रात तक यीशु मसीह उपवास में था। हम देख सकते हैं यहाँ यीशु मसीह का शरीर दुर्बल है और उन्हें खाने की जरूरत है। शैतान जानता है कि यीशु मसीह की जरूरत क्या है, अभी यीशु मसीह को खाना चाहिए। तो एक बात मेरे अजीजों में दिमाग में आई, वो बात मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि शैतान ने 39 डे में नहीं पूछा। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास रखा, तो 39वें दिन में पूछ सकता था यीशु मसीह आपको भूख नहीं लगी करके, वो पूछ सकता था, लेकिन नहीं। वो जानता है ये परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर के कल्पनाओं में चलेगा करके वो जानता था। इस वजह से उसने 40वें दिन, जिस दिन उपवास खत्म हुआ, वो इंतजार करता रहा यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए। और यहाँ वचन तीसरा मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैतान यीशु मसीह को चुनौती देता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, दैट मीन्स यीशु मसीह की पहचान को यीशु मसीह के सामने रखकर शैतान जीतना चाहता है यीशु मसीह के ऊपर। शैतान जानता है वर्तमान में एट प्रेजेंट यीशु मसीह की जरूरत है खाना। यीशु मसीह को कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि वो इतने दिनों से उपवास में थे। तो अभी यीशु मसीह की जरूरत था कुछ खाना। तो सबसे पहले शैतान उसी बात को पकड़ता है।
शैतान इस बात का नियुक्त समय भी जानता है कि उपवास 40वें दिन खत्म हो रहा है। जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन यीशु मसीह से वो परीक्षा लेता है। वो यीशु मसीह के सामने एक लालच देकर कि तुझे भूख लगी है, तेरे को खाने की जरूरत है, तो इस पत्थर को क्या है, इस पत्थर को रोटी बना दे। यीशु मसीह के सामने शैतान एक जाल को बिछा रहा है कि यीशु मसीह पर अपने पिता की आज्ञा को ना मानते हुए उसकी आज्ञा को पालन करें। परंतु हर एक शैतान युक्तियां तो लगाता है, परंतु वचन 4 हमें बताता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इवन तो शैतान जाल बिछाता है यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए, परंतु यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता। तो हमारे जीवन में भी हम अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें। चाहे जैसी भी परीक्षा हमारे जीवन में 40 दिन 40 रात का प्रशिक्षण काफी था यीशु मसीह के लिए, शैतान की युक्तियों को समझने के लिए। 40 दिन का उपवास, 40 दिन का प्रार्थना, 40 रात की प्रार्थना और उपवास यीशु मसीह के लिए काफी था कि वो शैतान की युक्तियों को समझ सके। परमेश्वर का वचन जो है असली तलवार है। जो हमारा फिजिकल बॉडी होता है उसको फूड की जरूरत होती है, उसी समान हमारे स्पिरिचुअल जो बॉडी है उसको परमेश्वर की वचन की जरूरत होती है। शारीरिक जो भोजन होता है वो क्षण भर के लिए होता है, परंतु जो आत्मिक भोजन होता है वो अनंत काल के लिए होता है। आज का मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है अधिकार का प्रलोभन। हम देख सकते हैं वचन 5, तब इब्लियस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंगोरे पर खड़ा किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं शैतान यीशु मसीह को एक पवित्र स्थान पे लेके जा रहा है। एक विपरीत बात को हम यहाँ देख सकते हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल की ओर लेके गया, परंतु शैतान क्या है, यीशु मसीह को एक पवित्र स्थल पे लेके जाता है। यीशु मसीह को शैतान ने सबसे पहले यीशु मसीह को कंफर्टेबल प्लेस यानी सुख देने की कोशिश करी। एक पवित्र स्थान में इसलिए लेके गया ताकि यीशु मसीह उस स्थान पर कंफर्ट फील करे। और वचन 6 मैं पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6वां आयत। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपनी आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं वचन 6 में दोबारा से यीशु मसीह की आइडेंटिटी की ओर शैतान संकेत करता है। यीशु मसीह की आइडेंटिटी को लेकर शैतान यीशु मसीह को चुनौती देना चाहता है। कई बार हमारी आइडेंटिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर हमारे जीवन में हमारे सामने आने वाले कई व्यक्ति बात करते हैं। जब भी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा व्यक्ति हमसे कहता है करने के लिए, हमारे मित्र ने अगर बोला कि तू ऐसा कर, ये मैं तेरे लिए चैलेंज करता हूँ,
अगर हम ये वर्ड चैलेंज जब सुनते हैं हम उस बात को कर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यीशु मसीह की प्रत्युत्तर, यीशु मसीह का प्रत्युत्तर कुछ अलग सा है। यीशु मसीह उसको नहीं करता, परंतु यीशु मसीह बोलता है वचन 7, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, चुनौतियां हम अपने फिजिकल बॉडी से सोचकर युद्ध ना करें, परंतु आत्मिक रूप में हम सोचें और हम अपनी लड़ाई को आत्मिक रूप से लड़े। यीशु मसीह चुनौती को मानता नहीं है। मनुष्य हम होने के नाते हम शारीरिक रूप में सोचते हैं, परंतु यहाँ परमेश्वर आत्मिक रूप से सोचता है। तो हमें ये सीख मिलती है कि हम परमेश्वर के भक्त होने के नाते, परमेश्वर के पीछे चलने होने के नाते, परमेश्वर के चेले होने के नाते हमसे परमेश्वर आग्रह करता है कि हम शारीरिक को त्याग दे, अपने शारीरिक को त्याग कर आत्मिक बन जाएं। हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये हम लोगों के लिए भी एक चुनौती है परमेश्वर की ओर से कि हम अपने परमेश्वर को कभी परीक्षा में ना डालें। कई बार हमारे जीवनों में हम कई बार अपने परमेश्वर को परीक्षा में डाल देते हैं। हम याद रखें कि यीशु मसीह की परीक्षा के समय यीशु मसीह किस तरह विजय प्राप्त किया। परमेश्वर ने आत्मिक हथियार को इस्तेमाल किया, ना कि फिजिकल हथियार को नहीं इस्तेमाल किया। उसी समान हम भी अपने फिजिकल हथियार को त्याग कर अपनी आत्मिक हथियार को हमारी चुनौतियों के बीच में इस्तेमाल करें। तीसरा मेरा पॉइंट है संपत्ति का प्रलोभन, वचन 8 और 9। फिर इब्लियस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना में थे, शायद पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह किस परीक्षण से होकर गुजरने वाले हैं, क्रूसिफिक्शन का उस दर्शन को पर यीशु मसीह को जरूर दिखाया होगा कि अब तेरे जीवन में बहुत ही कठिन समय आने वाला है और तेरी परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने की परीक्षा का, मनुष्य के पाप के धुलने का समय जब निकट आ रहा है, उस अवस्था को यीशु मसीह को जरूर दर्शाया होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह जानता था कि बहुत बड़ी युद्ध, एक जो क्रूस पे यीशु मसीह का जो युद्ध है, वो उस युद्ध को पार करने के लिए यीशु मसीह को काफी दुख और तकलीफ से, काफी सफरिंग से होकर जाना पड़ेगा। शैतान इस बात को जानता था शायद यीशु मसीह के जीवन में आने वाली पीड़ाओं को, और वो यीशु मसीह के सामने एक शॉर्टकट रख देता है कि तू मुझे दंडवत कर दे और मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे सब कुछ दे देता हूं। तो मेरे अजीजों, हमारे सामने भी, हमारे जीवनों में भी हम जब परीक्षाओं से होकर जाते हैं, हमारे सामने काफी शॉर्टकट्स हमारे सामने होंगे, परंतु याद रखें उन शॉर्टकट को ना अपनाएं, क्योंकि अगर हमें मुकुट पाना है, अनंतता में मुकुट पाना है, तो हमें सफरिंग से होके जाना पड़ेगा, पीड़ा से गुजरना हमें पड़ेगा।
अगर एक खिलाड़ी, एक रेसर है, अगर वो मुकुट को पाना चाहता है, वो कठिन मेहनत करता है ताकि वो तेज दौड़कर उस रेस में जीत को हासिल कर सके। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह शैतान की बातों को नकारता ही नहीं, इस बार यीशु मसीह शैतान से क्रोधित होकर चले जाने को कहता है। वचन 10, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हमें केवल आराधना, उस प्रणाम यानी उसके पैरों पे गिरना यानी आराधना करना होता है। मतलब अगर हम अपने घुटनों में आते हैं, उसका अर्थ है हम परमेश्वर को आराधना देते हैं। यानी मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है केवल उसी की आराधना करो और किसी और की नहीं। वही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है। चाहे किसी के सामने भी हम झुकना ना, क्योंकि परमेश्वर के सामने ही हम झुकें। इस समय तक यीशु मसीह ने अपने धीरज को नहीं खोया। जब शैतान ने परमेश्वर की आराधना ना करके उसकी आराधना करने को कहा, यीशु मसीह उससे क्रोधित होकर बोलता है, तू चले जा। अंत में मैं वचन 11 पढ़ना चाहती हूँ। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि शैतान उसके पास से चला गया। अंत में हम ये देख सकते हैं कि एंजल्स जो हैं, परमेश्वर के दूत लोग यीशु मसीह की सेवा करने के लिए आते हैं। यहाँ इस वचन में इस 3 कीमती रत्न है, उसको भी बताकर मैं अपने वचन से विराम लेना चाहती हूँ। पहला कि परमेश्वर का वचन, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा केवल परमेश्वर की आराधना करना, वर्शिप द लॉर्ड एंड सर्व हिम। अगर हम इन 3 कीमती रत्नों को अपने जीवनों में पालन करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से प्रशिक्षित हो सकते हैं। 3 प्रकार की परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में आया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को उस स्थान में ले गया, परंतु फिर भी जो यीशु मसीह उन परीक्षाओं से जाने के बाद विजय प्राप्त किया, तो मैं और आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी परमेश्वर में विजय को जरूर प्राप्त करेंगे। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।